पैर सीधा करके दिखाइए राम गोपाल जी। उठा के सीधा करिए, टाइट करिए, और टाइट करिए, ऊपर टाइट करिए, मेरे हाथ पर जोर लगाइए। मजबूती तो एक्सटेंशन मैकेनिज्म में, क्वाड्रिसेप्स में काफ़ी है। धीरे धीरे बढ़ जाएगा। चल लेते हो आराम से? जी चल लेता हूँ, लेकिन थोड़ा लचक। वो पैर पतला है, पैर की कसरत किया करो। जैसे मैंने हाथ लगाया ना पैर पे, तो जी इसी तरह से पैर लगा लिया करो और ऐसे टाइट किया करो। अच्छा जी, ऐसे टाइट। ठीक कोई चीज़ वजन का पैर में लेके ऐसे ऐसे कसरत किया करो। ठीक है तो जैसे जैसे पैर की जांग में मजबूती आएगी तो वो ढीलापन, लचक, घुटने का बैंड हो जाना, जी, ये सब चीज़ों में कमी आ जाएगी। ठीक है सर। तो इलाज कोई ऑपरेशन का नहीं है, कसरतों का है, स्वयं का इलाज। जी तो सर। डॉक्टरों के पास ऐसा अब आपके पैर में कुछ करने का इलाज है नहीं। अच्छा जी। ठीक है ना? जी दोस्तों ये बरेली के राम गोपाल जी हैं। तो राम गोपाल जी जरा फ्रैक्चर से लेकर अब तक की अपनी बात बता दीजिए, वो यहाँ क्यों आए, कैसे आए हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको क्या बताए हैं? जी, मैं बरेली से आया हूँ, राम गोपाल नाम है मेरा, और मेरा फरवरी 2024 में एक्सीडेंट हुआ था, और एक ऑपरेशन मेरा वहीं प्रेजेंट टाइम पर ही हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये इनका पहले ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है, फरवरी 2024 का। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी की सेटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद ये एक्सरे अप्रैल 2024 का है। इसमें हम देख सकते हैं इनके हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं हो रहा था। जब वो सही सलामत नहीं हुआ, फिर उसके बाद मुझे सजेशन किया कि दूसरा ऑपरेशन करना चाहिए। तो मई में ही मैंने बरेली में ही दूसरा ऑपरेशन करवाया, लेकिन वो भी शायद सक्सेस नहीं रहा। ये राम गोपाल जी के दूसरे ऑपरेशन के बाद की एक्सरे है। ये एक्सरे दूसरे ऑपरेशन के 2 महीने बाद 8 जुलाई 2024 का है। वो भी शायद सक्सेस नहीं रहा, तो अभी परेशानी हो रही थी, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में, अखिलेश जी की वीडियो देखने के बाद। और मेरी डॉक्टर साहब से अभी बात हुई मेरी, तो डॉक्टर साहब ने मुझे सजेशन दिया है कि आप चिंता न कीजिए, वक्त के साथ साथ आपकी ये सारी तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और अभी फ़िलहाल इस केस में ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये एक्सरे 5 सितंबर 2024 का है, आज का है, जो कि देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में लिया गया है। दोस्तों जैसा कि राम गोपाल जी ने बताया, इनका दूसरा ऑपरेशन मई 2024 में हुआ था। अभी आज 5 सितंबर 2024 है, लगभग 4 महीने हुए हैं। और अगर हम इस एक्सरे को जूम करके भी देखते हैं तो इसमें हमें अच्छा जुड़ाव दिखाई दे रहा है, हड्डी में जॉइंट दिख रहा है। बाकी डॉक्टर साहब से बात करके आप लोगों को सही लगा, बिल्कुल संतुष्टि मिली है? बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब। उनका राय सही लगा है, जो राय दिए हैं अपना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने तो बरेली आरती महानंद हॉस्पिटल में दवा खाई। वो डॉक्टर साहब ने 1 मिनट में बैठाते और 800 रुपया वो पर्चा बनाते, खाली एक गोली तुम्हारी और देख लिया और दवा लिख दो। इनने कम से कम 10 मिनट का समय देने में हमारी साफ बात करके बताई। दोस्तों इनका फ्रैक्चर हुए करीब 7 महीने का समय हुआ है और दूसरा ऑपरेशन हुए लगभग 4 महीना हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा चल पा रहे हैं। इनकी परेशानी का कारण ये था कि इनको एक्सरे में हड्डी बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी, और दूसरी चीज़ इनको चलने में थोड़ा बहुत दर्द होता था। दोस्तों राम गोपाल जी की उम्र करीब 37-38 साल है, और ऐसे उम्र में अगर ऑपरेशन के 4 महीने बाद बिना सहारा इतना अच्छा चल पा रहे हो, तो फिर इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इस रिकवरी को काफ़ी अच्छा रिकवरी समझा जाता है। अगर हम इनके आज की एक्सरे को ज़ूम करके देखें तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि हड्डी में एक तरफ से काफ़ी अच्छा जुड़ाव हो रहा है, एक तरफ थोड़ा-सा खाली दिख रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। हड्डी एक तरफ से भी अगर जुड़ के मजबूत हो रही है, तो धीरे-धीरे समय के साथ और ज़्यादा वो जुड़ जाती है, मजबूत हो जाती है। दोस्तों आइए अब हम राम गोपाल जी से जो हमारे व्हाट्सएप पे बात होती थी अब तक, वो हम मैसेज देख लेते हैं। इनके मैसेज देख के आपको निश्चित ही आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। हम देख सकते हैं 28 फरवरी 2024 से राम गोपाल जी की हमारी व्हाट्सएप पे बात हो रही है। हाँ, बताइए कितना दिन हो गया आपको फ्रैक्चर हुए, और अभी आप कैसे हैं? क्या दिक्कत आ रही है अभी आपको? जी, तो अभी हमें कितना समय ये सर 17 फरवरी को ऑपरेशन हुआ है हमारा, और ये आपको एक्सरे भेजी है मैंने। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये जो एक्सरे है इसमें हड्डी हमारी काफ़ी दूर है और एक तरफ साइड से काफ़ी टूटी हुई भी है। ये जुड़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और अगर जुड़ेगी तो अभी हमें कितना समय लगभग रेस्ट करना होगा? अभी फ़िलहाल 5 दिन की दवा देके हमें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाकी कल फिर जाना है हॉस्पिटल में दवा लेने। तो आपके हिसाब से जैसी जो कोई राय मशवरा हो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो मैंने देखते जो
शायद जम्मू कश्मीर से कोई थे भाई साहब, उनकी वीडियो मैंने देखा तब आपका नंबर ऐड किया था। मैं बरेली से हूँ, रामगोपाल मौर्य। भाई देखिए, ऐसी हड्डियाँ कभी कभी जुड़ भी जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी जुड़ती हैं। तो एक तरह से मान लीजिए कि भाई देखिए, ऐसी हड्डियाँ कभी कभी जुड़ भी जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी जुड़ती हैं। तो एक तरह से मान लीजिए कि 70-30 का मामला है। 70% मान लीजिए कि जुड़ने का चांस है, तो 30% ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए। तो देखिए, वेट करिए, और जुड़ने में देखिए कम से कम 4 महीना तो मान लीजिए, लगभग 4 महीना 5 महीना भी लग सकता है। तो 4 महीना लगभग मान के चलिए कि जुड़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कल कल नहीं परसों हमारा प्लास्टर तो काट दिया, निकाल दिया, लेकिन अब हमारा घुटना नहीं मुड़ जा रहा है तो ठीक है, नहीं मुड़े तो फिर आप भाई आप एक्सरसाइज से मोड़ने की कोशिश करिए। अगर मुड़ जा रहा है तो सही है, 1 महीना 2 महीना समय लीजिए। अगर मुड़ जा रहा है तो ठीक है, नहीं मुड़े तो फिर आप हमसे बात करना, ऑपरेशन से मुड़ जाएगा। नमस्कार भैया, ये आज मैं बरेली में ही अपने जहाँ हमने अपना ऑपरेशन कराया था, वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचे थे आज हॉस्पिटल में, क्योंकि घुटना तो लगभग वो एक्सरसाइज करके अब मुड़ने लगा है, थोड़ा-थोड़ा मतलब आधे से ज़्यादा मुड़ने लगा है अब। और अभी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी डेली हो रही है, तो घुटना तो मुड़ने ही लगा है। लेकिन ये आज का एक्स-रे है और देखिए इसमें हमारी हड्डी का ये हाल है, तो ये सही है क्या है? मतलब अभी हमको बोले हैं कि इंतज़ार कीजिए आप, कम से कम जुड़ने में इसको 6 महीने या 8 महीने लग जाते हैं। ये सही बोल रहे हैं या कुछ जैसा आपके हिसाब सुझाव हो वो दीजिएगा। ठीक है भैया। भाई देखिए, आपकी हड्डी का एक तरफ से मुंह खुला हुआ है, तो मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। बाकी अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं तो आप वेट करिए, अब हम इसके लिए क्या कहें। भैया जी, मैं अपने इलाज के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप हमारी कॉल रिसीव कर दीजिए। आपके पास वक्त हो तो आप कॉल कर लीजिए, जैसा भी आपको बेस्ट लगे हमें बता दीजिए। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 7 मिनट कॉल पे बात हुई थी, और हमने इनको आगे के इलाज के बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि अगर अगर आप हमारे यहाँ इलाज कराओगे तो आपका कितना खर्च लगेगा और आपका क्या इलाज होगा। उसके बाद राम गोपाल जी ने अपनी दूसरी सर्जरी भी अपने बरेली में ही करा लिया था, लेकिन उसके बाद भी इनसे हमारी लगातार बात होती थी। नमस्कार भैया जी। ये जांघ में जिस साइड में ये रॉड लगी हुई है, उस साइड में करवट लेके सोने पर वो पता नहीं जाने कैसे हल्की सी चुभती सी है, तो मतलब उस साइड से जिस साइड में रॉड लगी है उस साइड में करवट लेकर सो सकते हैं या नहीं, ये बताइए। हालांकि करवट लेकर मैं लेटा हूँ, लेकिन दर्द होता है उस राइट रॉड जो है वो चुभती है। बता दीजिए कि उस रोड हो सकता है, लेकिन अब आप भाई देखो, हड्डी में जुड़ाव नहीं है, मजबूती नहीं है, इसलिए आपको चुभ रहा होगा, दर्द हो रहा होगा। देखिए, रॉड अगर सही ढंग से लगी रहती है तो पेशेंट तो किसी भी करोड़ सो सकता है, लेकिन अब आप में कोई दिक्कत हो रही है तो फिर आप ना सोइए भाई, या फिर आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। नमस्कार भाई साहब, ये अब मेरे पैर में भगवान की दुआ से सूजन भी नहीं है और दर्द भी ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का वही रहता है, बहुत हल्का कभी कभार। और अब मैं स्टिक से और 10-20 कदम बिना स्टिक से भी चलने लायक हो गया हूँ, खड़ा हो जाता हूँ मैं। तो फिर इसका मतलब अब भैया जी मैं ये समझ सकता हूँ कि हड्डी मेरी अब जुड़ने लगी है। कुछ राय बता दीजिएगा हमें, ठीक है। दोस्तों, सारी बातों को अगर हम सुने और देखने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम मुख्य मुख्य बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि आपके मन में भी सवाल रहते हैं। ये फिर हम राम गोपाल जी का जुलाई का चलने का वीडियो देख रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि दूसरे ऑपरेशन के लगभग 2-2.5 महीना होते होते ये काफ़ी अच्छा चलने लगे थे। दोस्तों, अभी आपने देखा कि फ्रैक्चर के बाद जो हम लोग समस्याएं फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो समय के साथ कैसे धीरे धीरे सही होती हैं। दोस्तों, अगर कोई हड्डियों से संबंधित अपनी समस्या पे सही ढंग से सही सवाल पूछते हैं, सही बात करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन करके यहाँ से हमारे या फिर डॉक्टर गौरव सर के द्वारा जवाब दिया जाता है। दोस्तों, अगर कोई हड्डियों की समस्या से परेशान है और वो डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305 264009।